वक्त बदला और वक्त के साथ निवेश के साधन भी बदल गए। एक समय था जब निवेशक सेविंग बैंक और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में अपने पैसे रखते थे। धीरे धीरे निवेशकों का ध्यान गोल्ड और रियल एस्टेट की तरफ गया। उसके बाद जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव हुई, निवेशकों को म्यूचुअल फंड की इंपॉर्टेंस समझ में आई। म्यूचुअल फंड्स में जहां एक और एक्टिव फंड्स की चॉइस है, वहीं ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स जैसे पैसिव फंड्स भी हैं। पिछले 4 वर्षों में ईटीएफ्स में अच्छी ग्रोथ देखी गई है और अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ भी अपने इन्वेस्टेबल डिपॉजिट का 15% तक ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है। ये ईटीएफ इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। अब इन्वेस्टर्स के पास न सिर्फ इक्विटी ईटीएफ की चॉइस है, बल्कि अब इन्वेस्टर्स गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ या लिक्विड फंड्स के ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि इक्विटी ईटीएफ्स की बात की जाए तो यहां पर इन्वेस्टर्स के पास न सिर्फ ब्रॉडर मार्केट बेस्ड ईटीएफ्स की चॉइस है, बल्कि अब इन्वेस्टर्स थीमेटिक या सेक्टोरल ईटीएफ्स या फिर स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स जैसे स्ट्रेटेजी ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ्स एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स की तरह ही शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं और इन्हें स्टॉक्स की तरह यानी कि शेयर्स की तरह ट्रेड किया जा सकता है। यानी कि रियल टाइम बेसिस पर मार्केट आवर्स में आप ईटीएफ्स को खरीद और बेच सकते हैं। ईटीएफ्स की खूबी यह है कि यहां पर ट्रांसपेरेंसी है, कन्वीनियंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है और एक छोटे से अमाउंट से ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है। ईटीएफ क्योंकि बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो थोड़े से पैसे से जहां आप एक या दो कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं, वहीं यदि आप एक ईटीएफ बाय करते हैं तो आपको कई कंपनीज का एक्सपोजर मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप निफ्टी 50 ईटीएफ बाय करते हैं तो एक ईटीएफ बाय करने पर भी आपको एनएससी में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज में एक्सपोजर मिलता है। वैसे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास एक या दो नहीं बल्कि 22 ईटीएफ्स हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ब्रॉडर मार्केट बेस्ड ईटीएफ्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ईटीएफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएनपी बीएसई 500 ईटीएफ की बात करूंगा। ईटीएफ्स बेसिकली एक इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, यानी कि एक ईटीएफ के पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स होते हैं जो कि उस इंडेक्स के पोर्टफोलियो में हैं जिस इंडेक्स को ये ईटीएफ ट्रैक कर रहा होता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ईटीएफ निफ्टी 50 इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ईटीएफ के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में वही स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में है। और निफ्टी 50 एनएससी का फ्लैगशिप इंडेक्स है जिसके पोर्टफोलियो में एनएससी के मोस्ट लिक्विड 50 स्टॉक्स हैं। तो यानी कि यदि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एनएससी के टॉप 50 स्टॉक्स का एक्सपोजर मिलता है। वैसे तो एक ईटीएफ के रिटर्न्स उस इंडेक्स के रिटर्न्स के बराबर ही होते हैं जिसे वो ईटीएफ ट्रैक करता है, लेकिन यहां पर यदि कुछ अंतर होता है तो वो होता है ट्रैकिंग एरर। और यदि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ईटीएफ की बात की जाए तो यहां पर ट्रैकिंग एरर लास्ट 1 ईयर में सबसे कम 0.02% है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो 0.05% है। और इसीलिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ईटीएफ इस कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड रहा है। यदि हम इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो जहां लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने लगभग 20% का रिटर्न डिलीवर किया है, वहीं 3 साल में इस फंड ने लगभग 15% का सीएजीआर डिलीवर किया है। ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, लेकिन ऐसे निवेशक जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की चॉइस अवेलेबल है। ऐसे निवेशक जो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए लार्ज कैप पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ईटीएफ या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और अब जिस दूसरे ईटीएफ की मैं बात करूंगा वो है एसएनपी बीएसई 500 ईटीएफ। ये बेसिकली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल
S&P BSE 500 ETF इकलौता ऐसा ETF है जो कि S&P BSE 500 इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। और S&P BSE 500 इंडेक्स देश का सबसे पुराना और सबसे ब्रॉडर इंडेक्सेस में से एक है। ये इंडेक्स देश की लगभग पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है और इसके पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग एवरी 6 मंथ में होती है। और यदि हम ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF की बात करें तो इसका ट्रैकिंग एरर 0.04% और एक्सपेंस रेशियो 0.29% है। इस फंड ने पिछले एक साल में लगभग 23% का रिटर्न डिलीवर किया है और पिछले 3 सालों में इस फंड का CAGR लगभग 17% रहा है। और ऐसे निवेशक जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और वो यदि S&P BSE 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF FOF की चॉइस अवेलेबल है। तो आज मैंने 2 ETFs की बात की, एक लार्ज कैप ओरिएंटेड निफ्टी 50 ETF और दूसरा मल्टी कैप ओरिएंटेड S&P BSE 500 ETF। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।